नमस्कार साथियों, मैं हूँ इस समय मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात अगर करूँ तो इस समय यहाँ विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2024 का लोकसभा भी बहुत नजदीक है। उसी के सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा है। इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव है। अगर बात करूँ, मैं लगातार दिखाता रहता हूँ जवानों की हालत, किसानों की हालत और किसान के मुद्दे पे ही फिर दोबारा लौट के आता हूँ और तो एक पीछे का दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें और दिखाए कि कम से कम 200 की संख्या में यहाँ जानवर उपस्थित हैं। अब सोचिएगा कि आस-पास जो फसलें खड़ी हुई हैं, चाहे बाजरे की फसल हो, मक्के की फसल हो, गेहूँ की फसल हो, कोई भी फसल हो, अगर ये एक गरीब किसान के खेत में 200 जानवर, क्योंकि झुंड में है तो जिसके खेत में जाएँगे तो झुंड में ही जाएँगे। अगर किसी के खेत में चले जाएँगे तो उस किसान की क्या हालत होगी? धान की फसल अभी तैयार हुई है। धान में जब धान की फसल तैयार होती है तो पराली जलाने पे सरकार मुकदमा दर्ज करा देती है। आपदा, ओलावृष्टि जब आती है तो किसान की कोई सुनने वाला नहीं होता। कहा तो ये गया कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण हो गया, आवारा जानवरों का इंतजाम कर दिया गया। चुनावी जब समय आता है तो बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। किसानों को बहुत सारे लोभ लालच दिए जाते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके मोदी सरकार भी सत्ता में आई थी। उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ था तो दिल्ली में हुआ था किसानों का। कुछ लोग किसान हैं, यहाँ मिल गए अचानक, ये अपनी फसल को रखा रहे थे, जानवरों से बचा रहे थे। इनसे बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि इनका क्या उपाय हुआ। ये हम जहाँ खड़े हैं वो कौन-सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम कल्याणपुरा है और यहाँ पर गायों का बहुत ज्यादा समावेश शाम को इकट्ठा हो जाता है। 1000 गैया एक जगह समूह में शाम की गैया कम से कम 1000 इकट्ठी हो जाती है। रात में किसी के खेत में अगर 500 गैया मतलब इकट्ठी होके घुस जाती है तो इतना परेशानी पैदा होती है। तो एक खेत के खेत साफ हो गए हैं यहाँ और किसान किसान क्या करे, इसी में उनका गुजारा भत्ता सब चलता है। लेकिन सरकार सुनने का कोई नाम, कह देती है गैया का गौशाला बना रहे हैं 50 तरह के, एक भी सुनवाई अभी तक एक भी नहीं हुई है। यहाँ इतनी परेशान है, फसल की फसल साफ होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी समय है, इस समय किसी से ये बात कही और किसी के पास रखी गई इस बात? अभी तक तो किसी रखी गए अरे यार भाई साहब, तुम वही बात कह रहे थे। ये बताओ यार, अबे तक गैया यार किसान परेशान है, किसी से बोलो, नेता से बोलो, चाहे तो बोलो काम बनेगा, उसके बाद को पूछ रहा हो, को पूछ रहा हो, बताओ। अरे कईयों गायों का बाजार तक ले गए हैं हम उठा के। एक आध बार पशु बीमार भी हो जाते हैं। गौशाला वाले कभी सुनते नहीं जी, कहते हैं हमारी प्राइवेट गौशाला चल रही है, पैसा इतना फंड आता है, लेकिन उसका निराकरण ही नहीं हो पाता। ना गैया का निराकरण हो रहा है, ना किसान का निराकरण हो रहा। 50 तरह के या जानवर खेतों में घुस जाते हैं, रात रात घुस जाते हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहा है इंसान। कितनी उम्र हो गई आप? हमारी हो 25 ये 25 होगी, लगभग 16 से 17 साल से यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो अपने आप को आपका मामा बताते हैं। क्या कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल उनका मुझे शुरुआत में तो ठीक लगा था, लेकिन अब कार्यकाल उनका पूरा तरह से डाइवर्ट है और कोई भी सुनवाई यहाँ पर हो नहीं रही है। किसान पूरी तरह से परेशान है, हर तरह से परेशान है, तंग आ गया है। ये सरकार नहीं चाहता कि दोबारा ये सरकार आए। हर तरह से तहस नहस हो गई है, हर तरह महंगाई तो महंगाई, चलो किसान अपने पेट भरने के लिए, बच्चों के पेट भरने के लिए किसान खेती करता है, लेकिन खेती भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। क्या नाम, क्या आपका नाम क्या? उनका हमारा नाम लल्ला यादव जी। क्या करते क्या है? कुछ नहीं, किसानी। आप भी किसानी करते हाँ। हैं। सरकार फिर चुनाव है, हाँ। अभी एमपी में चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? हमको तो कुछ नहीं लग रहा, हमको तो ये लग रहा है फसल काटो रखाओ गई रात भर जगो, और का है, और को कानून भर रही का, कोई नेता भर रहा, कोई नेता भर रहा हो, किसान कोई मर रहा हो, उसको अगर व्यवस्था करी हो तो हमसे बताओ। कोई व्यवस्था हो, अपने आप किसान खुश होगा। गैया ये बैठी है, गैया डाले खेत में फिल गई, खत्म कर दिया। आपको भाई नेताजी को दे रहा हो। खेत साफ हो गए। अच्छा, आप लोग युवा भी हैं, एक और बात कर लेता हूँ, क्योंकि 16-17 साल से यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार की इतनी स्थिति खराब है कि पढ़े लिखे घूम रहे हैं। हम एमबीए करे घूम रहे हैं, एमबीए किया हुआ है, प्राइवेट जॉब करते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि साला इतना कंपटीशन है। अदर स्टेट को इतना 100% कोटा दे देते हैं और उसके बाद इतना करप्शन है कि हम बता नहीं सकते। एग्जाम देते हैं हर बार। कोटा की बात है कि कोटा जहाँ हर महीना मिलता था, हर महीने में कहीं गुम हो जाएगा, कहीं आज वो हो गया, फलान हो गया, वहां से कम सीजन मिला है, उसका वह क्या करे, किसान क्या करे? तो क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में रोजगार कोई मुद्दा रहेगा? रोजगार मुद्दा रहेगा क्या? शुरू से ही मुद्दा ये चला आ रहा है, लेकिन उसका निराकरण किसी भी तरह से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है।
अच्छा, क्या लग रहा परिवर्तन होगा इस पर? परिवर्तन मुझे नहीं लगता है, अगर ये यही सरकार आती है तो और ज्यादा बदतर स्थिति बन जाएगी, मुझे लगता है नहीं, कि सत्ता परिवर्तन होगा इस पर। सत्ता परिवर्तन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ये युवा 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 जितना अभी यूनिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग जी सत्ता परिवर्तन होने की काफी नहीं, चांस है। जनादेश तो पिछली बार भी कांग्रेस को दिया था जनता ने, फिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, सिंधिया इधर चले गए, कुछ विधायकों को लेके चले गए और चुनी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। अब हमारे जैसे युवा हैं मध्य प्रदेश में, अब जनसंख्या 7 करोड़ प्लस यहाँ मध्य प्रदेश की है, लेकिन क्या है यहाँ कितना एम्प्लॉय मतलब अनएम्प्लॉयड हो गया है बंदा। अब कितने इतने अनएम्प्लॉयड होने के बाद मैं तो जानता हूँ कि मेरे जैसे बंदे होंगे वो वोट नहीं देंगे ये वाली रिसेंटली सरकार चल रही है। किस समाज से आते हैं? मैं भदौरी समाज से आता हूँ। ठाकुर समाज से। ठाकुर समाज से। अच्छा, मुख्यमंत्री भी ठाकुर है? उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठाकुर हो या कोई भी जात का हो, ये अनटचेबिलिटी मैं नहीं मानता, लेकिन कंडीशन ये आती है रिसेंटली अभी युवा कितना परेशान है। आप 50 तरह की योजनाएं बना रहे हैं, लाडली भाई 1000 रुपए से आप पेट भरोगे घर का? पेट नहीं भर सकते आप युवा को स्टैंड लीजिए। आप यहाँ पर 50 तरह के आप या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बना रहे, लेकिन आप इतना तो स्टैंड बच्चों को दीजिए। आप लिटरेट करना चाहते हैं लेकिन 50 तरह के गलत कामों में फंसा रहे हैं। आप एक्साइज डिपार्टमेंट को प्रमोट करते हैं, एक्साइज मतलब इतना ज्यादा दारू का 50 तरह गांजे का 50 तरह के वो बढ़ आपने रहा है। दारू का जिक्र का भी पिछले गांव में था, मैं पीछे वाले गांव में था, किसी प्रत्याशी ने उस गांव में साड़ियां भी बांटी हैं, दारू भी बांटी है, आधे से ज्यादा लोग नशे में घूम रहे हैं। नशे में घूम रहे हैं। वो मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि शराब इतनी फैला दो कि लोग पिए और पड़े रहें। जब मुख्यमंत्री उसका पूरे मध्य प्रदेश का अभी रिसेंटली पिता मान सकते हैं, उसको फादर मान सकते हैं, वो जब ऐसी सोच रखता है तो प्रजा का क्या होगा मैं तो जानता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि जनता को शराब में शराब और कर दो, और जब तक चुनाव हो तब तक कोई मुद्दे की बात ही ना कर पाए। क्या लगता है आपको, अगर परिवर्तन होता है तो कुछ सुधार होगा? सुधार तो ऐसा नहीं होगा, सुधार कोई भी आएगा वो बोलेगा अपन के क्या है, बोलो बोलते रहो, अपन न्यूज दे देंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। न्यूज तुम्हारा न्यूज 15 साल से यही सरकार चल रही है, मैं तो जानता हूँ अगर यही सत्ता दबा रिपीट होती है तो मुझे लगता है इससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। अभी तक तो ये चल रहा था कि आप सब चीज फैक्ट्रियां बेच रहे हो, रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। अब हमें लगता है आने वाले कल में ये टेंडर पे खेती चली जाएगी, लोग बाग सही कह रहे खेती का अगला मुद्दा हो जाएगा। किसान बैठे रहेंगे मेड़ पे और उनके खेती करेंगे, उसका टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद पूरी खेती सरकार के आप नाम। पढ़े लिखे हो, हम उम्र हो, आपने देखा था किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में? हाँ देखा था। कितने 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। वो यही बिल थे, वो यही जो आप कहना चाह रहे हो, वो यही बिल थे। हमारी जमीनों को लीज पे देने का पूरा प्रोग्राम था। और आने वाले कल में अगर यही सत्ता दोबारा से आ गई तो 100% वो सोचेंगे नहीं। अभी पटवारी का भर्ती हुई थी, इतना ज्यादा करप्शन हुआ, उसके बाद भी भर्ती रिजल्ट घोषित करने मुझे लगता है घोषित कर ही देंगे जहां तक, क्योंकि उनके दो और उनके दो मुद्दे हैं। आप 5 साल से क्या कर रहे थे? आप 5 साल से आपने कुछ नहीं किया। लास्ट जब 6 महीने बचे, इससे 2 रीजन निकलते हैं। यदि सत्ता आई तो जो करप्शन है वो तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, सारे सेटल कर देंगे। आप क्या कर लोगे? हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। और अगर सरकार सत्ता गई तो सामने वाली भर्ती कैंसिल कर देगी कि हम आ जाते तो बढ़िया भर्ती कराते, फ्रेश भर्ती कराते। दोनों काम इनके हो गए, क्योंकि इसी टाइम इनने भर्ती निकाली, एक भी रिजल्ट दिया, पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दिया, पटवारी का रिजल्ट दिया। 4 साल से झकमरा रहे थे। अगर भाई साहब कंडीशन अपना न्यूज देखेंगे, कंडीशन यही होती है सर। मैं एमबीए करके रखा हूँ एचआर से, एमआईटी यूनिवर्सिटी से, ऑलरेडी मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन कंडीशन ये आती है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी शुरुआत में, लेकिन कंडीशन वो जगह नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एमबीए करके मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेने के बाद युवा किस तरीके से मध्य प्रदेश में दर की ठोकरें खा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ व्यापम हुआ है, ये वही मध्य प्रदेश है शिवराज सिंह चौहान का, जहाँ मंदसौर में किसानों पर सरेआम गोलियां बरसाई गई। ये वही मध्य प्रदेश है, सही बात, जहाँ हजारों किसान आए दिन फांसी पे लटक जाता है, कर्जे से दबा हुआ है। युवा जागरूक हो रहा है, नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। अब यूपी का ले लीजिए, यूपी का योगी सरकार है, वहाँ भर्तियों का आप एक तरह देखिए 50-50 हजार भर्ती निकली। सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2017 में क्वालिफाई था। 17 के बाद मैं इंतजार करते करते जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक भी भर्ती एमपी मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की दिखाई नहीं दी। 17 से आज 6-7 सालें हो गई। अब कर क्या रहे हैं? भर्ती जा कहाँ रही है? पटवारी की भर्ती निकाले 20-20 लाख लेके, उसके बाद जो वो
जो विद्रोही है, जिन्होंने करप्शन किया, उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं आप, है ना? उन पे आप एक्शन लीजिए। अभी तक इससे एक्शन ही नहीं हुआ है। आप नाम बदलते जा रहे हैं। इंसान जैसे मैं सुधाकर हूँ, अच्छा 24 में क्या होगा? 24 में मुझे लगता है कि अगर इनकी सत्ता, मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर इनकी सत्ता बनती है तो ये सारे करप्शन बिल्कुल खत्म कर दे। मतलब कैसा कर देगा, काम भी हो गया, पैसे भी आ गए, और जिनकी वही करप्टेड लोग हैं सारे के सारे सेटल हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। अगर सत्ता बदल गई तो भर्ती कैंसिल। बोरी की बता दिए कि लगातार हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। फिर एक बार वही बात दोहराता हूँ कि किसानों की आप देख सकते हो, सरकार दम भरती है कि हमने हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण करा दिया। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि किसानों की स्थिति न तब बदली थी, न आज बदली है, और न आने वाले समय में बदलने वाली है। यही उम्मीद है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, अगर नहीं बदलती है तो जवान और किसान की तकदीर और तस्वीर। अगर हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगे, जमीनी मुद्दों को निरंतर उठाता रहूंगा, तो हमारे हाथों को और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।